दोस्तों, अब इंसानियत पर से भरोसा उठने वाला है। जिसके प्रति जो भरोसे का रस्सी बंधा हुआ था, तो अब वह टूटने वाला है। बता दे कि अब मामला बहुत गंभीर होने वाला है। एक ऐसा घटना आज जिंदगी में घटना जा रही है जिसका अंदाजा आज तक कभी किसी को नहीं था। मित्रों, इस दुनिया में अब इंसानियत का कोई मायने ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिसे अपने दिलों में समा कर रखते थे, आप जिसे अपने जिंदगी के एक सबसे खास इंसान बनाए रखे थे, तो उसने आखिर आज अपना असली चेहरा दिख ही दिया। मित्रों, आज उन लोगों ने अपनी असलियत को सबके सामने दिखाई दिया कि वह किस तरह के इंसान हैं। बता दे कि आज कोई अपना तुम्हारा गला दबाने वाला है। मित्रों, कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि जिसे हम अपने सीने में लगाकर अपना साथी बनाकर जीवन में चलते रहें और जिसे हमने अपने थाली में बैठकर खाना खिलाया, आखिर इस नहीं आज अपनी असली चेहरा दिख ही दिया। यूं कहा जाए तो अब तुम्हें अपने जीवन में इंसान पर से भरोसा और उम्मीद ही टूट जाएगा। यूं कहा जाए तो आज इंसानियत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यह घटना देखकर मित्रों तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। ऐसा आज तक आपने कभी सोचा नहीं था कि एक वक्त हमारे जीवन में ऐसा भी आएगा कि जिनके असली चेहरा हम देखने वाले हैं। मित्रों, आखिर आज भगवान श्री विष्णुदेव जी ने तुम्हारी दोनों आंखों को खोलने वाली हैं, क्योंकि इसके प्रति जो विश्वास की पट्टी तुम्हारी आंखों में लगी हुई थी, तो आज वह विश्वास की पट्टी तुम्हारी आंखों से खुलने वाला है। मित्रों, आने वाले या 24 घंटे के भीतर जिंदगी का यह सबसे बड़ी भयंकर घटना को देखकर आपकी दिमाग हिल जाएगा, आपका आंखें नम हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि आखिर विष्णुदेव जी ने तुम्हारे जीवन के उन सबसे बड़े गद्दारों को तुम्हारे सामने ला ही दिया, जो तुम्हारे जीवन को अंदर से खत्म करना चाहता था, तुम्हारी बर्बादी चाहता था। यूं कहा जाए तो तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। और आज ऐसे इंसानों का पर्दा फांस होने वाला है। वह कहते हैं ना कि सच पर्दा आखिर एक न एक दिन उठ ही जाता है। तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करोगे, लेकिन वह सच तो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और अब अगले इन 24 घंटे के भीतर आप खुद अपनी जिंदगी में उन सच्चाई को देखने वाले हो जिसकी उम्मीद तक आपको आज तक नहीं था। बता दे कि भगवान विष्णुदेव जी तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े गद्दार को तुम्हारे सामने लाने वाला है। वह कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि सामने तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन पीठ पीछे हमारे लिए कहा जाए तो बहुत बड़ा गड्ढा भी खोदता है। सामने तो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा हमदर्द बन जाता है। जब उनकी असलियत आती है तो आखिर वह अपना रंग रूप दिखाई देता है। मित्रों, वह कहते हैं ना कि तुम सांप को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन आखिर वह सांप एक न एक दिन तुम्हें डस ही लेगा। और ठीक ऐसे ही इंसान तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे साथ रह करके, जिसे तुमने एक खुशी का वक्त दिया, जिसके साथ रहकर अपने उनके दुखों को दूर किया, आखिर वही इंसान आज तुम्हारे जिंदगी के दुश्मन बन गए। इसलिए आप सभी को या 24 घंटे सावधान रहकर आज तुम्हें उन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ना है जो तुम्हारी खुशियों पर आग लग रहे हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को तुमसे छीनना चाहता है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या 24 घंटे के भीतर भगवान विष्णुदेव जी तुम्हारी जिंदगी की जो तुम्हारे खुशियों को उजाड़ने वाला है, तो आज उनकी जीवन पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। दोस्तों, बता दे कि आज भगवान विष्णुदेव जी तुम्हारे साथ एक सुरक्षा कवच की तरह खड़े रहेंगे। मित्रों, अब तुम्हारे ऊपर नजर उठाने वालों की आंखें बाहर निकल आएंगी। आज की घटना देखकर तुम्हें अंदर से बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा। और आज तुम अपने जीवन में उसे इंसान की सबसे बड़ी असली चेहरा को देखने वाले हो जिससे आप बहुत अनजान थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज भगवान विष्णुदेव जी तुम्हारी जिंदगी की जो खुशियों के लिए तुम तरस गए थे, जो तुम अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले हो गए थे, तो आज भगवान विष्णुदेव जी तुम्हारे जीवन के वह अकेलेपन को दूर करेंगे। और तुम जिस खुशियों के लिए तरस चुके थे जिंदगी में, जिसके लिए तुम बहुत अधूरा हो गए थे, तो आज तुम्हारा हर वह चीज पूरा होने वाला है। भगवान विष्णुदेव प्रभु श्री गुरु बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारी किस्मत अब चमकने वाले हैं और जिंदगी आपकी एक नई दिशा की ओर बढ़ती हो गई नजर आ रही है। यह 24 घंटे के भीतर आपकी किस्मत को देखकर लोग सलाम करेंगे और आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी अब स्वर्ग से भी सुंदर बनने वाला है। मित्रों, जिंदगी में अपने कष्ट को भूल जाओ
और खुशियों का आनंद लो, क्योंकि आप जो खुशियां तुम्हें भगवान विष्णुदेव जी देने वाले हैं, देखकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, इस कलयुग जीवन की सबसे बड़ी परिवर्तन और चमत्कार तुम्हारे जीवन में आज होने जा रहा है। बस तुम्हें कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कुछ घटनाओं से तुम्हें बहुत दूर भी रहना है। हम जानते हैं कि तुम बहुत सीधे साधे हो, बहुत भोले भाले हो, लेकिन तुम्हारे भोलेपन का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। और आपको आज ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे वीडियो में बताने वाले हैं। और आज के दिन तुम्हें जीवन में क्या खुशियां, क्या चमत्कार होगा, क्या कुछ होने वाला है, तो सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले विष्णुदेव के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री विष्णुदेव लिख दें। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे और आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे और प्रभु आपकी खुशियों को 2 गुना बढ़ा देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले 24 घंटे के बारे में बात करते एक सबसे सुंदर ज्ञान के साथ। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी ने कहा था कि कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का ही होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता है और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी दान पुण्य करते समय ईर्ष्या मत करो। तुम्हारे सामने कोई हाथ जोड़ रहा है, कुछ मांग रहा है, तो उन्हें निराश मत करो, क्योंकि आप अपना चीज अगर दूसरों में बांट भी दोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक ना एक दिन यह तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा और येन मौके पर तुम्हारा मदद करेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि पुण्य करने से भाग खुलता है। अगर आप रोजाना मंदिर भी जाते हैं, लेकिन जब मन से पूजा नहीं करते हैं, तो फिर मंदिर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम दिल से कुछ भी करते हैं तो वह सफल होता है। अगर हम बस दिखावे से करते हैं तो वह असफल हो जाता है। इसलिए हर चीज दिल से किया करो। आपके सामने वाला लोग भूखा है तो आप उन्हें धन खिला दो। इससे आपके पास धन नहीं घटेगा बल्कि और बढ़ेगा। भले ही यह दुनिया तुम्हें क्या कहता है उन्हें कहने दो, लेकिन आपका संस्कार क्या कहता है आप वही किया करो, क्योंकि वह कहावत आपने कहीं सुना ही होगा कि अच्छा बनना है तो अपने मां बाप और ईश्वर के नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। इसलिए हमें इस दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। अगर यह विचार आपको पसंद आया हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम बात लेते हैं कि वह कौन है नमक हराम, जो अब अपनी गद्दारी करने वाला है। एक प्रकार से कहे तो वही हाथों से अपनी गला पकड़ने वाला है, जो हाथ को पकड़ के शायद आपने भी रास्ता दिखाया होगा, बहुत मुश्किल से बचाया होगा, लेकिन अब वही हाथों से तुम्हें तकलीफ देने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि वह इंसान एकदम नर्क में जाएगा जो अपनों के साथ धोखाधड़ी करेगा। अरे पगले, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा जिम्मेदारी पर खड़ा किया, और उनका कितना कर्ज तुम्हारे ऊपर है, पर कर्ज चुकाने के सिवाय तुम्हें उनके गाल को पकड़ने का कोई हक नहीं है। और ऐसा जो काम करते हैं ना, मैं सच कहता हूं, वह इस दुनिया का पापी ही होती है और उन्हें सजा तो मिलता है, इतना जोर से मिलता है कि उनका नामो निशान भी मिट जाता है। पर अचानक से अब ग्रह गोचर भी यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में धोखा तो होगा। इसलिए सावधान हो जाइए, नहीं तो अब इंसानियत पर से आपका भी भरोसा उठ सकता है और बेवजह तुम्हारी आंखें भी नम हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका दिल और संस्कार यह दोनों आति सर्वश्रेष्ठ है और आपका पुण्य भी काफी तारीफ के लायक है। भले ही कोई दुश्मन हो, लेकिन आप किसी को मुश्किल में नहीं देखते हो। तुम्हें भगवान फल बढ़िया देता है या नहीं देता है, लेकिन तुम्हारे हाथों से आज तक भलाई करना जारी है और ऐसा ही करता रहो। देखिए, आपका नियत तो बढ़िया है ना, कोई क्या करने का सोच रहा है, उन्हें सोचने दो ना। मैं इतना तो दावे के साथ कहता हूं कि कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। जब आपने गलत नहीं किया है तो भगवान कभी तुम्हारे साथ गलत होने नहीं दे सकता है। आप लोग तो बेफिक्र हो जाइए, बस एक बेखूबी निभाना है कि आने वाले अगले 24 घंटे तक थोड़ा समझदारी से काम लेना है। कोई भी फैसला है तो उन्हें दूसरों से न पूछिए
और ना ही दूसरों पर इस समय भरोसा कीजिए, वरना बात थोड़ी गंभीर हो सकती है। देखिए, हमें भी कुछ नियम का पालन करना चाहिए। जब भगवान हमारा इतना मदद करता है, हमारे लिए पहले ही संकेत लेकर आता है, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है ईश्वर का मान रखना। इसलिए अब उनके ही बनाए रास्ते पर आपको चलना होगा। देखिए, कौन इंसान यह नहीं चाहता है कि हम भगवान के रास्ते पर नहीं चलेंगे। सारे व्यक्ति तो भगवान का ही सहारा लेता है, भले ही वह कितना भी धनवान है। इसलिए अब आपको इस समय चेतावनी से रहना होगा। वैसे तो और खतरे की कोई बात नहीं है। अगर हम खुलकर जानकारी कह दें तो आज आपको पूरे 50% फायदे होंगे, लेकिन 30% नुकसान की भी संभावना दिखाई दे रही है। और यह 30% नुकसान कोई गलतियों से भी हो सकता है या फिर जल्दीबाजी से भी हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय सबसे पहले तो कारोबार करने वाले लोगों को ज्यादा दिखावटी नहीं करना है। देखिए, आपका कारोबार महीने में आपको कितना आमदनी देता है और फिलहाल मैं आपके जेब में कितना पैसा रहता है, ये किसी के सामने आपको शेयर नहीं करना है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल के जो लोगों के सामने हम अपनी पर्सनल बातें कहते हैं, हम अपने दौलत के बारे में बताते हैं, तो वह सुनकर अंदर से ही जलने लगता है और हम पर अपनी नजर लगा देता है। इसीलिए आपका कारोबार चाहे महीने में आपको कितना भी आमदनी देता है, यह बात तो आपको इस समय गुप्त रखना है। और जो जातक इस समय दुकानदारी के तौर पर बिजनेस चलते हैं और रोजाना आपके दुकानदार में उतना मुनाफा नहीं होता है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि ग्राहक की कमी है, तो चिंता न लीजिए। आज भगवान के रूप में आज आपका बहुत ही बिक्री भी होगा और जरा सा भी आपको मिनट नहीं मिलेगा शांत बैठने का। आज तो आपका कमाई 4 गुना बढ़ने वाला है। देखिए, हम अपनी तरफ से आपको एक सलाह जरूर देते हैं कि अगर आप कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करते हैं या फिर आपके पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो आपको लोगों से प्रेम से रिश्ता बनाया, प्रेम से बात कीजिए। लोगों से अगर मिलकर रहेंगे तो हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा और इनमें फायदा भी होगा। आज अपने घर परिवार के ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं निकालना है। बाहर का गुस्सा अपने परिवार पर ना निकाले, वरना परिवार का चेहरा भी उतार सकता है। बहुत इंसान ऐसा करता है कि अगर उनका काम नहीं बनता है या फिर ज्यादा काम का प्रेशर होता है तो उनका गुस्सा रहता है, तो वह गुस्सा अपने घर के किसी सदस्य पर निकाल देता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि घर के बाहर जो हुआ उन्हें भूल जाओ, लेकिन अपने परिवार से ऐसा ही पेशाब जैसा आप रोजाना रहते हैं। हमें तो अपने परिवार को खुशियां देना चाहिए, कभी गम नहीं देना चाहिए। जी हां, संपत्ति से जुड़ी कोई अगर विवाद होने की संभावना बन रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि संपत्ति से जुड़ी हमें कोई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। शांति से कोई मामला सुलझा दीजिए, नहीं तो संपत्ति या फिर पैसों के कारण थोड़ा परेशानी भी हो सकता है। आज आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप अपने माता पिता एवं पूरे परिवार के लिए नए कपड़े भी खरीद सकते हैं और यह आपके बजट से अंदर आ जाएंगे। अगर काम का जिम्मेदारी रोज आपको मिल रहा है और आपको इतना मुनाफा नहीं होता है जितना आप ईमानदारी से काम करते हैं, और आपके घर की भी थोड़ी जिम्मेदारी है जिनके चलते आपका दिमाग हमेशा अगर खराब रहता है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा भगवान को भी याद कर लीजिए। भगवान के मंदिर जाइए और कुछ पल वहां बताइए, अपनी परेशानी ऊपर वाले को सुनाइए। देखिएगा, आपके जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अगर विद्यार्थी किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और हो सके तो यह रिजल्ट आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपको नौकरी भी दे सकता है। और आप एक विद्यार्थी हैं और आपने जिंदगी के बहुत परीक्षा भी दे चुके हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो चिंता मत लीजिए। अब जो भी होगा वह आपके साथ अच्छा ही होगा, और जो रिजल्ट मिलेंगे उन्हें देखकर एवं सुनकर आपको तो अपने घर में ढोल नगाड़ा बजाकर नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो नौकरी मिलना भी आपका पक्का है और आपके परिवार का अब मान सम्मान आप ही बढ़ाने वाले हैं। इसलिए अभी तुरंत हो सके तो आप लोग मिठाइयां का ऑर्डर दे दीजिए। अगर किसी खुशखबरी का इंतजार है तो वह अब मिलने जा रहा है। अगर आपको महसूस होता है कि आपका स्वास्थ्य में किसी चीज की कमजोरी है और आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि आपके जेब में इस समय धन नहीं है, जिनके चलते आपका स्वास्थ्य आपको तंग कर रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि इस समय किसी से मदद भी लीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का इलाज करवा लीजिए, नहीं तो बाद में ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। देखिए, अगर हम शुरुआत में ही कुछ एक्शन लेते हैं तो वह टेंशन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी लालच के कारण छोड़ देते हैं कि बाद में करवा लेंगे, तो वह हमें बाद में ज्यादा जख्म भी देता है। इसीलिए स्वास्थ्य को तो आज आप लोगों को रखना होगा,
क्या गर्लफ्रेंड एवं बॉयफ्रेंड के लिए दिन भी बहुत सुंदर जाने वाला है? एक दूसरे के दिल की बातें आप लोग समझेंगे और आपके बीच गलतफहमी भी दूर होगा एवं प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। किसी भी छोटी बात को लेकर घर में तमाशा न बनाएं, वरना आस पड़ोसी तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और कोई मित्र या फिर कोई रिश्तेदार ही पार्टी में जाने के लिए बोल रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि अधूरा काम को छोड़कर किसी भी पार्टी में नहीं जाना है, वरना घूमने फिरने के चक्कर में अपना नुकसान ही करवा बैठोगे। जी हां, आज आपके जेब में अच्छा खासा धन भी जमा रहेगा, क्योंकि आज आप लोग जहां भी खर्च करेंगे ईमानदारी से करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, जिनके चलते आपका काम भी बनेगा और ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। जीवन साथी के लिए आज आप लोग कोई महंगी तोहफा भी ला सकते हैं और यह देखकर आपका जीवन साथी आपके गले भी मिल सकता है। देखिए, हमें अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। भले ही आप विदेश में जाकर कार्य करते हैं और अपने परिवार से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो थोड़ा अपने परिवार को भी वक्त दीजिए। काम तो लगा रहेगा, लेकिन कभी कभी घर परिवार के साथ खुशियां भी मानना पड़ेगा। जी हां, अगर आप किसी जॉब की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आपका बचपन से ही सपना है सरकारी नौकरी या फिर कंपनी का जॉब करना चाहते हैं, तो यह लेटर आज आपके हाथ में आ सकता है। अगर आपका पूरा तैयारी हो चुका है तो, और यह खुशी में आपका पूरा मोहल्ला भी शामिल होगा। अचानक से आप भंडारा भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा मनोकामना अब पूरा होने वाला है। बेवजह चीजों में और बेवजह कामों में अपना समय भी व्यक्ति इतना करें। अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं करता है और आप उन्हें सलाह देते हैं, तो वह इग्नोर करता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका कद्र नहीं करता है, उन्हें आपको सलाह भी नहीं देना है। वह जो कर रहा है उन्हें करने दीजिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि दुनिया में अगर कोई इंसान असफल हो जाता है ना, तो लोग उनकी कदर नहीं करते हैं, उनके बात को भी सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आजकल के हर लोग जीत के ही पीछे खड़ा रहता है। हार के पीछे तो हमारा परिवार ही खड़ा होता है। इसीलिए हमें अपने परिवार को ही ईश्वर समझना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति से तुरंत मित्रता ना जोड़ी, जिनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं तो तुरंत उन्हें अपना भी ना बनाया, वरना वह आपका फायदा भी उठा सकता है। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन के कुछ लोगों को भी परख लेना है। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके पास बहुत व्यापारी का धंधा है, आप बहुत लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक बार यह भी ध्यान रखिए कि आपका कामों में गड़बड़ घोटाला हो रहा है। क्या नहीं तो आजकल लोग गद्दारी भी हमारे साथ ही कर लेते हैं। तो ये बातों का ध्यान रखें और आने वाले अगले 24 घंटे में अगर आपके पास टाइम मिले तो आप अपने पूरे परिवार को भगवान विष्णु जी के मंदिर भी ले जाएं। इनसे आपकी सारी मुरादें पूरी होगी। जी हां, मेरे प्यारे दर्शकों, हम आप सभी को बता दें कि अब जूते चप्पलों से स्वागत करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा अपमानजनक घटना घटने वाला है। जिंदगी का तमाशा बन जाएगा। शर्म से मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी मित्रों। आखिर यह घटना जो बड़ी दर्द देने वाला है, देखकर आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे मित्रों। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह घटना भी एक दिन हमें कभी देखना पड़ सकता है। मित्रों, जब इंसान के जिंदगी में कोई बड़ा अपमानजनक घटना होता है या फिर उनके लिए कोई बदनामी होती है, तो कहीं ना कहीं उनके कर्म का ही सबसे बड़ा भागीदार है। क्योंकि कर्म अगर तुम अच्छा करोगे तो जीवन में अच्छा फल मिलेगा, और कर्म अगर तुम बुरा करोगे तो जीवन में बुरा फल ही मिलेगा। और जानकारी के तौर पर आप सभी को हम यह बताना चाहेंगे कि जिन दुश्मनों ने तुम्हारी जिंदगी को बरसों से नरक बनाकर रखे थे और जो आपकी जिंदगी का तमाशा बनकर रह गया था, जिन लोगों के कारण तो आज उनका तमाशा पूरी दुनिया देखने वाले हैं। वह कहते हैं ना कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाले एक वक्त उनके जीवन में भी वैसा वक्त जरूर आता है। इसलिए मित्रों, कभी किसी इंसान को या नहीं समझना चाहिए और यह चीज कभी भूलना भी नहीं चाहिए कि आज हम क्या कर रहे हैं और आज हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें कल जरूर मिलेगा। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर भगवान गणेश जी तुम्हारे जीवन के, जो तुम्हारे खुशियों के रास्ते में हमेशा टांग आड़ते थे, जो तुम्हारी जीवन की खुशियों को हमेशा दूर करना चाहते थे और जो तुम्हें दर्द के आंसू रुला रहे थे, तो आज मित्रों तुम्हारे वह सभी दर्द के आंसू दूर होंगे और आप खुशियों के आंसू तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर जिंदगी की सबसे बड़ी घटना होने जा रही है। आखिर किस्मत का भी
बहुत बड़ा फैसला आ चुका है और किस्मत भी अब आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं मित्रों। अब ज्ञान बुद्धि के दाता गणेश जी आपकी जिंदगी में एक साथ आज 3 बड़े चमत्कार करने वाले हैं। उससे आपका पूरा जीवन ही पलट जाएगा। आपकी किस्मत देखकर आज दुनिया वाले लोगों में कोहराम मचाने वाला है। आज पड़ोस के लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। आपकी किस्मत में जो आज लिखा है तुम्हें वह मिलने वाला है। अब किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। वह कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे किस्मत में दुख है तो वह दुख तुम्हें मिलकर ही रहेगा। अगर खुशियां हैं, सुख है, तो वह भी तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मित्रों, जीवन में जो तुम करोगे उसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए कभी इंसान को घबराने भी नहीं चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है और हमें क्या नहीं मिलता है। बता दे कि दोस्तों, जिंदगी में जब इंसान का वक्त पलटता है तो इंसान को जीवन में वह चीज मिलता है जो कि वह कभी सपने में भी सोच नहीं सकता है। वह जब इंसान के जीवन में वक्त खराब होता है तो इंसान के पास से वह चीज दूर हो जाता है जिससे वह बहुत अनजान रहता है। और अब तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा किस्मत पलट चुका है। भगवान का बहुत बड़ा संकेत मिल चुका है जिनमें तुम अपने हर सपनों को आज पूरा भी करोगे। वह जिंदगी में जो खुशी ढूंढ रहे थे तो तुम्हें अब वह खुशी भी मिलने वाला है। मित्रों को कहते हैं ना कि जिंदगी बदलने में कभी देर नहीं लगता है। अगर देर लगता है तो बता दे कि भगवान तुम्हें उतना दे रहे हैं कि जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी इंसान को अपने बुरे वक्त में घबराना नहीं चाहिए। बस खुद पर धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक ने एक दिन इंसान का जीवन जरूर बदलता है। मित्रों, बता दे कि तुम्हारी खुशियों के ऊपर नजर लगने वाले आज खुद अपनी किए कराए पर पछताने वाला है। क्योंकि दोस्तों, वह कहते हैं ना कि तुम जिस तरह का रास्ते पर चल रहे हो तो तुम्हें भी उसे रास्ते पर एक दिन ठोकर जरूर मिलेगा। यह घमंड कभी मत रखना कि आज हम जो कर रहे हैं हमें इसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा, या फिर आप अपने अंदर जो घमंड रख रहे हैं। मित्रों, बता दें कि हर घमंड भगवान एक दिन सबका चूर जरूर करता है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि आज हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें कल जरूर मिल सकता है। मित्रों, यह जीवन घोल है और हर चीज घूमकर एक वक्त वहीं आकर लौटता है, और आज खुद अपनी आंखों से उसे घटना को आप लोग देखने वाले हो। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मित्र, बता दे कि भगवान हर इंसान के न्याय को एक सामान्य करता है, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता है। मित्रों, जो जिस तरह के जीवन में रास्ते पर चलते हैं उसे उसी प्रकार का परिणाम मिलता है। इसलिए जो इंसान भगवान को दोषी ठहराते हैं तो भगवान को दोषी ठहरने से पहले खुद अपने कर्मों के पीछे झांक कर देखने की तुम्हारा कम कितना सुंदर है। बता दे कि दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होता है। मित्रों, कर्म ही जीवन का एक मार्ग, ऐसा रास्ता है कि जिस पर तुम चलोगे उसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा, और अगले 24 घंटे के भीतर जीवन में वह सब कुछ तुम देखने वाले हो। इसके बारे में दूर दूर तक तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। मित्रों, अब आस पड़ोस के लोग भी हंसेंगे। तुम्हारे दुश्मनों की यह काली करतूत को देखकर आज सच का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज की घटना सबको हिलाकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, तो आगे पूरी जानकारी जानते हैं विस्तार से कि आखिर क्या क्या आज होने जा रहा है, जीवन में क्या घटना होगा। मित्रों, आखिर वह कौन सी खुशियां भी तुम्हें मिलेगा जो गणेश जी तुम्हें देने वाला है। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले गणेश जी के सभी सच्चे भक्त एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दीजिएगा, हृदय भावना के साथ लिख दीजिएगा, जय हो भगवान। श्री गणेश जी आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे और आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे। जिंदगी में दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की करेंगे और खुशियां तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं आगे की और सभी जानकारियां। लेकिन आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक सबसे सुंदर बातों से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार एक इंसान ने बड़ी दुख के साथ कहा था कि हे प्रभु, अगर मैं इस दुनिया के झंझट में टूट जाऊं तो मुझे संभाल लेना, अगर मैं कभी हार जाऊं तो मेरा सहारा बन जाना, पर जब मेरा सर झुकने लगे तो मेरे आंखों में आंसू मत आने देना। बस आपके ही ऊपर इतना उम्मीद है,
वैसे तो यह कलयुग नहीं बल्कि बेमतलबी कलयुग है। यहां आपके जैसा प्यार करने वाला शायद ही मिलेगा। सभी तो हमारा ही फायदा उठाता है, लेकिन हमारे जिंदगी में क्या दुख है यह कोई नहीं समझता है। मेरा कहने का सही मतलब यह है, जीवन में जब निरंतरण परेशानी आने लगता है ना, तो कुछ लोग टूटने लगते हैं, लेकिन वह टूटने से पहले एक बार तो भगवान को जरूर याद करते हैं। लेकिन अगर उस इंसान का नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन भगवान उसकी मदद जरूर करता है। देखिए, कौन कहता है कि पैसों से मिली खुशी बहुत समय तक रहता है? पैसों से मिली खुशी मात्र कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर तक साथ देता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आजकल के लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, यहां तक कि अपने माता पिता से भी दूर हो जाते हैं, और जिसने इस जिंदगी में लाया है उन्हें भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा उन्हें अंधा कर देता है। और जब कोई अंधा हो जाता है ना, तब वह अंधकार रास्ते पर ही चलने लगता है। लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं तब बहुत देर हो जाता है और उनका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए मैं आपको एक ही बात समझा देना चाहता हूं कि दोस्तों, हर जगह पैसों से ही ताल्लुका मत रखो। कभी कभी दो चार प्यार से मीठी बातें भी कर लिया करो, क्योंकि दौलत तो हाथों का मेल है, कभी आएगा कभी जाएगा। और यह दौलत हर किसी का घर में आता जाता रहता है, और इसे कभी हमें अपना भी नहीं समझना चाहिए और ना ही इसमें पागल होना चाहिए। भाग्य के कोने कोने में लोगों को धन मिलता है, लेकिन कुछ इंसान थोड़ा ज्यादा कष्ट कर लेते हैं तो धन कमाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, और वह धन कमाने के चक्कर में अपना सारा व्यवहार भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि जो खुशी एक आम इंसान जीने में लगता है, वह खुशी एक करोड़पति इंसान में नहीं होता है। अगर घर झोपड़ी का हो या महल का, लेकिन झोपड़ी में जो सुकून मिलेगा वह सुकून कभी महल में नहीं प्राप्त कर पाओगे। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अगर हमारा ये बातें पसंद भी आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि समय आपकी ग्रह गोचर कौन सी घटना का संयोग दिया है। क्या यह कोई खुशी की बात है या फिर टेंशन की? तुम्हें आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, जीवन में तो अब अचानक से ही बड़ी संकट आने वाला है, क्योंकि स्वागत अब कुछ अलग ही प्रकार से किया जाएगा और जूते चप्पलों का माल भी पहनाया जाएगा। ऐसा गलती किया है, दरअसल जिनका सजा भी ऐसा ही मिला है। लेकिन यह गलती किसने किया है और सजा किसे मिलने वाला है, तो ज्यादा आपको सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग तो बेफिक्र हो जाइए और आने वाले अगले 24 घंटे में जो होने वाला है उन्हें होने दीजिए। आपको खामोश रहना है, क्योंकि अब तुम्हारे खामोश रहने से तुम्हें इतना खूबसूरत फल मिलेगा ना, जिनकी इंतजार बहुत दिनों से आप कर रहे थे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप किस काबिल इंसान हैं और आपका कहना क्या है, आपका मकसद भी क्या है। देखिए, आपका मकसद यही है कि आप अपने घर परिवार को इतना खुशियां देना चाहते हो जितना खुशियों बचपन में आपको मिला है। माता पिता का आप सम्मान भी बहुत करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी इस संसार में हैं जो कामयाब होने के ख्याल में इतना कुछ छोड़ देते हैं कि जब उन्हें याद आता है तब उनके पास कुछ नहीं रहता है। देखिए, इस संसार में और सबके किस्मत में तरक्की लिखा है, लेकिन थोड़ा देर से मिलेगा। जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा। कुछ पाने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि मेहनत करके आज बहुत इंसान अपने लिए बहुत मंजिल खड़ा कर रहा है, लेकिन जो अच्छे समय में मेहनत नहीं करता है दरअसल वह उनसे भी नीचे रह रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेहनत करने में थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जब यह कष्ट तुम्हें इनाम देगा ना, तो तुम्हारा झोली भी भर जाएगा। यह बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे में अविष राशि के किसी भी जातक को बेरोजगार बैठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र से तुम्हें काम का तो एक कॉल आ ही जाएगा। और आज तुम्हें वह मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जहां काम करेंगे आपका काम तारीफ के लायक होगा और आप ईमानदारी से करेंगे, जिनके चलते तुम्हें कुछ लोग ज्यादा मुनाफा देने वाले हैं। कहा जाता है कि जो जिम्मेदारी और जो इंसान हमारे ऊपर भरोसा करके हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, उनके भरोसा को नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि आप अगर हर इंसान से रिश्ता बनाए रखेंगे तो एक न एक दिन सबका जरूरत पड़ेगा। यह जमाना बहुत बड़ा है, यहां किसी भी इंसान का हमें आवश्यकता पड़ सकता है। इसलिए इस जिंदगी में तुम्हें हर किसी से प्यार करना है,
हर किसी के बारे में अच्छा सोचना है, भले ही आपके बारे में लोग क्या सोचता है। उन्हें सोचने दीजिए, आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, तूने करने दीजिए, लेकिन आपको अपना जिम्मेदारी बेखूबी से निभाना होगा। जी हां, देखिए, इस समय सबसे अच्छा दिन अगर देखा जाए तो कलाकारों के लिए है। अगर आप एक कलाकारी जातक हैं और आप अपने हाथों से लोगों के दिल को जीत लेते हैं और आप बहुत अच्छी कलाकारी भी करते हैं, तो आज आपका तारीफ यह दुनिया करेगा। और कुछ लोग तो आपका कॉन्फिडेंस पर ताली भी बजाने वाले हैं, जिनके चलते तुम्हारे आंखों में अब आंसू भी आ सकता है और वह खुशी के हो सकता है। कुछ लोगों का आज सपना भी पूरा होगा और वह सपना शायद आप बहुत दिनों से साकार करना चाहते थे, लेकिन अब पूरा हो सकता है और संभावना भी बन रहा है। देखिए, कहा जाता है कि कुछ इंसान सपने तो सजा लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सपना चाहे कितना भी कीमती हो, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो उन्हें जरूर पूरा करेंगे। इसलिए आप लोग बस सपना ही मत देखिए, उन्हें पूरा भी कीजिए। आज बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर से निकलिएगा। अगर अचानक से आपको कोई जरूरी काम पड़ चुका है और आप घर से निकल रहे हैं, तो अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने, ताकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहे। नया घर भी खरीद सकते हैं क्योंकि संकेत बढ़िया मिल रहा है, और आज आप लोग जो भी नया चीज खरीदेंगे वह आपके बजट में ही आ जाएगा। लेकिन ज्यादा अगर अपनी कमाई के बारे में सबको कहोगे या फिर अपना बड़प्पन दिखाओगे तो लोग तुम्हें नुकसान भी कर सकता है। देखिए, हम अगर कोई महंगाई चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वहां हमें बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए, वरना लोग तुम्हारा तारीफ तो करेगा लेकिन तुम्हारा फायदा भी उठा लेगा, और आपकी यही गलती आपका चुनाव भी लगा देगा। जी हां, सरकारी बैंकिंग के क्षेत्र में जॉब करने वाले जातक को आज खर्च भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अब जीवन साथी तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करेगा तो आप उन्हें मना नहीं कर पाओगे, और कुछ शॉपिंग भी उन्हें करवाने के लिए खर्च हो सकता है। लेकिन अब चाहे तुम्हारे जब से कितना भी खर्च हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं रहने वाला है, जिनके चलते आप खर्च भी करेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपके सारे क्षेत्र से इस समय आमदनी अच्छा खासा हो रहा है, तो उस पैसे को अपने घर के तिजोरी में बचाकर भी रखें, पूंजी बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में आपको काम भी पड़ सकता है कि विद्यार्थी एवं स्टूडेंट को अपने शिक्षक के सामने ज्यादा बहसबाजी नहीं करना है, वरना तुम्हारा शिक्षक तुम्हारे ऊपर क्रोधित भी हो सकता है। देखिए, शिक्षक गुरु होता है तो उनका हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्मान करना चाहिए। अचानक से कोई रिश्तेदार आपके पास कॉल भी कर सकते हैं और आप उनके घर जाने के लिए मिठाई का ऑर्डर भी दे सकते हैं, और मिठाई तुम्हें आज किसी के घर लेकर जाना होगा, पर मुंह मीठा हर किसी का कराना होगा। भाई बहन के बीच अगर मीठी बातें नहीं होता था, भाई बहन का बीच अगर रिश्ता भी बिखर गया था, तो अब भगवान के समर्थन से वह रिश्ता मजबूत होने वाला है और भाई बहन के बीच अब काफी प्यार से बातचीत होने वाला है। देखिए, परिवार में तो छोटी मोटी गलतफहमियां होती रहती हैं और उनका गुस्सा भी हमें ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, और अपने परिवार से नफरत भी नहीं करना चाहिए। नफरत करोगे तो दिल में दुख होगा, लेकिन प्यार करोगे तो दिल को खुशी मिलेगा। इसलिए नफरत करना छोड़ दीजिए, क्रोध करना छोड़ दीजिए और हमेशा एक अच्छा स्वभाव रखिए। चेहरे पर मुस्कान रखिए। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगा तो कोई आपकी कमजोरी नहीं पकड़ पाएगा। जी हां, वैसे तो आज 20 करोड़ की संपत्ति या फिर कितना की संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा खासा है। बाजार में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को सावधान हो जाना है। अगर रोजाना आप बाजार में बहुत पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और इसमें कमाई भी आपका बहुत अच्छा खासा हो रहा है, तो आज बाजार में इन्वेस्ट करते वक्त तुम्हें आंखें खोलकर करना है। अगर कोई गड़बड़ है तो उन पर जांच कीजिए, तभी पैसा इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई भी इन्वेस्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए। बेफालतू अच्छे खाना एवं सुखों के लिए आपको कर्ज भी नहीं लेना है। कर्ज लेने से बचना होगा, वरना ज्यादा कर्ज चुकाना भी पड़ सकता है। अगर आपको मौका मिल रहा है और आपने किसी से भी कर्ज लिया था, तो आज उन्हें चुका दीजिए। आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। मौका मिलेंगे तो आप अपने हाथों से आज बहुत तरक्की भी करेंगे। अगर कोई जलने वाला व्यक्ति तुम्हारे घर से हमेशा जलता है और तुम्हारे घर परिवार को सुखी में नहीं देखना चाहता है, तो मैं यही कहूंगा कि जलने वाले लोगों से इस समय आप लोग दूर ही रहिए, वरना वह आपको फोकट में सलाह भी दे सकते हैं और आपके हाथों से बड़ी भूल भी करवा सकते हैं। संतान के भी योग हैं,
जिनके घर में एक संतान की कमी है तो उनकी मुरादें भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अगर आपको एक जीवन साथी की बहुत दिनों से तलाश है, आप अपना जीवन साथी पैसों वाला नहीं ढूंढना चाहते हैं, प्यार वाला ढूंढना चाहते हैं, तो आपकी यह तलाश भी जरूर पूरा होगा। दोस्तों के साथ कुछ पल भी आप बिताएंगे और बहुत मित्र अपना दुख भी तुम्हें शेयर करेगा और तुम भी अपना दुख शेयर करोगे। देखिए, कहा जाता है कि जो सच्चा मित्र होता है वह हमें अपने दिल की बातें जरूर सुनाता है, और अगर आपके भी जीवन में ऐसा ही सच्चा मित्र है तो उनकी मदद आप जरूर करें। और मित्र का मदद करना तो सौभाग्य का बात होता है, क्योंकि मित्रता में चाहे कितनी भी झगड़ा हो जाए, लेकिन हम अगर अकेला हो जाते हैं ना, तो मित्र ही हमें संभालता है, तो उनका सम्मान आज आपको करना है। अगर परिवार में अचानक से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आप एक बार अपने परिवार के उस व्यक्ति का स्वास्थ्य का भी अच्छी तरह से जांच करवा लें। अगर पहले ही जानकारी रखेंगे तो बाद में ज्यादा खर्च में चक्कर नहीं लगाना पड़ सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हम शुरुआत में ही कुछ करते हैं तो फायदा होता है, लेकिन कोई काम कहते हैं कि बाद में कर लेंगे तो नुकसान देता है। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो, इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं, कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते, तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है तो उस पर विश्वास करो, धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है? संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है,
अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना। किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे। यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप
ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं